पहले ही ਜਿਹੜੇ ट्रैक्टर ਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ शर्म मजाक हो फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट तो दूर की बात है, ये इलेक्शन नामी कोई चीज नहीं। मैसिव रिगिंग की खबरें हैं। डाका जो होता है जैसे गब्बर डाका मारता है मूंछों को ताव दे के यूनिफॉर्म पहन के, तो ये डाकुओं का इलेक्शन। अवाम इस रियासत की बदमाशी को मानती है। इसको अगर आप थोड़ा सा कंट्रास्ट कर लें हिंदुस्तान के साथ, जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको कम से कम जाती हद तक तो इन इलेक्शंस पर जो ज़िमनी इंतखाबात हुए इन पर कोई एतराज नहीं है। आप अपनी राय अपने पास रखिए। नहीं, मैं सवाल करूं कैसा। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया भारत और पाकिस्तान के इलेक्शन के बारे में बातचीत कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कैसे पाकिस्तान में अभी भी पंजाब में बाई इलेक्शन हुआ था और वहाँ पे कई वीडियोस आई थी और पीटीआई के लोगों ने कहा था कि इन्होंने 2 नंबरी की है। पिछले बार पीटीआई के मुताबिक इन्होंने पाकिस्तान ने फॉर्म 45 और 47 में गड़बड़ी की थी। इस बार उन्होंने फॉर्म 45 में ही पहले सिग्नेचर ले लिया और उसके मुताबिक फॉर्म 47 बनाया और उस तरह से धांधली की। और उसके मुकाबले पाकिस्तान कह रहा है कि भारत 1 बिलियन पॉपुलेशन के साथ फ्री और फेयर इलेक्शन करवाता है और पाकिस्तान जो बाई इलेक्शन हुआ जहाँ पे सिर्फ 3 मिलियन या 4 मिलियन के करीब लोगों ने वोट दिया, वो भी पाकिस्तान सही तरीके से नहीं कर पाया। तो पाक मीडिया इस पे रो रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। अपने नाज़रीन को आगाह करेंगे कि पंजाब असेंबली के हल्का पीपी 149 लाहौर में प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जानिब से पोलिंग एजेंट से खाली फॉर्म 45 पर दस्तखत कराए गए। बिल्कुल बैठ सारी वोट कास्ट करने आए हैं। देखो मैं देखो जी पहला ही ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ट्रैक्टर ਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ शर्म मजाक हो देखो सारे देखो मैं वोट डालने आया आपको ये देखो। इस किस्म के इलेक्शन नहीं हुआ करते, खुदा कौम पे रहम करे। ये इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक चार्जशीट है। कमीशन को हमेशा हम कहते रहे लेवल प्लेइंग फील्ड आपने नहीं दिया, बारहा हम कहते रहे कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराओ। इस तरीके से इलेक्शन नहीं हुआ करते, इस तरीके से ईवानों में लोग नहीं जाया करते, इसी तरीके से वो अवामी नुमाइंदा नहीं बन के आता। ये चोर मैंडेट पहले थे, वो फॉर्म 45 से फॉर्म 47 बनवा रहे थे और इस मरतबा 5th जनरेशन की इन्होंने वो कार्रवाई डाली कि लोगों के आने से पहले। ये मेरा तीसरा पोलिंग स्टेशन है जिसमें मैं आ रहा हूँ और तीसरी पोलिंग स्टेशन में भी मुझे यही इतला दी गई है कि ऐसा हुआ है। मैं कमीशन को कह रहा हूँ ये सारा इलेक्शन नल इनवाइड है, ये फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट तो दूर की बात है, ये इलेक्शन नामी कोई चीज नहीं है। किस पिक्चर ने इमर्ज किया है? पिक्चर जिसने इमर्ज किया है वो ये है कि मैसिव रिगिंग की खबरें हैं। वो बड़ी इंटरेस्टिंग, उसमें एक चीज़ और भी है, पुलिस का बेतहाशा इस्तेमाल हुआ है और बहुत ज़्यादा वायलेंस देखी गई। इसको अगर आप थोड़ा सा कंट्रास्ट कर लें हिंदुस्तान के साथ, जहां 19 अप्रैल को एक इलेक्शन का ऐसा प्रोसेस शुरू हुआ जिसमें अंदाजन 1 अरब रजिस्टर्ड वोटर है, 900 मिलियन से ज़्यादा रजिस्टर्ड वोटर है, यानी 90 करोड़ से ज़्यादा रजिस्टर्ड वोटर है। और वहां अब ये इलेक्शन का प्रोसेस 2 दिन से चल रहा है। वहां अभी तक इतनी ज़्यादा खौफनाक कयास की, वायलेंस की और बेकायदगी की खबरें नहीं आई हैं जितनी कि पाकिस्तान के इस टोटल 3 से 4 मिलियन ये वोटर्स का प्रोसेस था 21 अप्रैल का। और इसकी बेकायदगियों की खबरें जो हैं वो हिंदुस्तान की बेकायदगी की खबरों से बहुत ज़्यादा है। ये तो एक प्रोसेस है। इसका मतलब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या अपोजिशन की दीगर जमातें जो इस वक्त एक बयानिया बना रही हैं कि ये भी 8 फरवरी का ही एक रिपीट टेलीकास्ट थी और उसमें जिस तरह धांधली हुई या जो उसमें जिस तरह की कार्रवाई हुई तो वो यहाँ पर भी वो हुई है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको कम से कम जाती हद तक तो इन इलेक्शन पर जो ज़िमनी इंतखाबात हुए इन पर कोई एतराज़ नहीं है, सब कुछ स्मूथ था, बेहतर तरीके से हो गया। मैं तो ये नहीं कह रहा, ये तो आपकी राय है, आप अपनी राय अपने पास रखिए। नहीं, मैं सवाल करूं कैसा आपके एब्सोल्युटली। तो हमारे मुल्क के अंदर इलेक्शन पे हमेशा सवाल उठते रहते हैं, कुछ ना कुछ उसमें लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे, हमारी जमात के भी थे। जैसे ही वोटर जो हैं वो घर गए तो ये जो हैं ये शुरू हो गए। कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और ईसीपी जो है वो एक गोल्ड मेडल डिजर्व करते हैं। वैसे तो अपना जो उनका काम है वो तो इन्हें कम आता है, पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी हालात हैं आपको पता है, मगर वो इनसे काम नहीं होता सिक्योरिटी का। मगर ये जो काम है इसके लिए कम से कम इन्हें गिनेस बुक जो है उसमें डालना चाहिए। अवाम इस रियासत की बदमाशी को मानती है, इसीलिए तो ये बदमाशी पे बदमाशी करते जा रहे हैं।
अवाम ने गुज़िश्ता एक रोज वोट दिया, आज वोट चोरी हो गया अवाम का, अवाम अब चुप करके कहते जी हमने तो कर लिया है जो करना है। लेकिन मतलब सर्कस का तमाशा कंपनी ने चलाया हुआ है सर जी, ठीक है, और सर्कस के तमाशे की वजह से जो है वो सब के सब चुप हैं। लेकिन अवाम को पता है, अंदर खाते सबको पता है, इस अवाम की मेजॉरिटी को, थड़े पे बैठे हुए चाचे को भी पता है कि यार असल खाता चल क्या रहा है, असल ड्रामा चल क्या रहा है। जो प्रिजाइडिंग अफसर है मजबूर करके उसके सामने डब्बे रख दिए गए हैं, एक ये देखा है, एक देखा है कि एक बंदा उसी वक्त स्टैंप लगा रहा है, ठीक है, एक ये देखा है, और एक ये देखा है कि ऑलरेडी प्री स्टैम्प्ड पेपर्स जो हैं वो आए। चोर और डाकू में क्या फर्क होता है? चोर जरा छुप के काम करता है, रात को काम करता है, नकाब पहनता है, उसने शर्म आती है उसे थोड़ी बहुत, अपनी आइडेंटिटी छुपाता है। डाका जो होता है जैसे गब्बर डाका मारता है, मूंछों को ताव दे के, यूनिफॉर्म पहन के, अपना बेल्ट शर्ट लगा के, वेपन शपन पकड़ के खुलेआम जो करता है। तो ये जो इलेक्शन है वो अगर चोरों का इलेक्शन था तो ये डाकुओं का इलेक्शन है। अजीब सी बात है, क्यों बॉदर कर रहे हैं आप लोगों को, क्यों बुला रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कि लाइन में लगो? व्हाई, व्हाट्स द पॉइंट? जब आपने डिसाइड कर लिया है तो लोगों को घर बैठ के लूडो शूडो खेलने दें, कुछ और काम कर लेंगे। कोई बंदा नमाज पढ़ लेगा, कोई बंदा जिम चला जाएगा, कोई बंदा नौकरी कर लेगा, कोई बंदा अपनी गाड़ी शाड़ी साफ कर लेगा, छुट्टी वाला दिन होता है। वैसे भी लोगों को क्यों तंग कर रहे हैं इस इलेक्शन के मामले में? चलिए दोस्तों इस वीडियो बात करते हैं। तो जो बाई इलेक्शन हुआ है पंजाब में, पाकिस्तान में, तो उसमें पीटीआई समर्थकों का कहना है कि उन्होंने धांधली की और उन्होंने थोड़ा इम्प्रोवाइज किया। पिछले बार जो फॉर्म 45 और 47 में गड़बड़ी दिख गई थी, इस बार उन्होंने उसे भी ठीक कर लिया और फॉर्म 45 में पहले सिग्नेचर करवा के फॉर्म 47 में उसे ही कॉपी कर दिया और इस तरह से धांधली की। तो पीटीआई समर्थकों का ये कहना है, पर पाकिस्तान सरकार का कहना है कि कोई धांधली नहीं हुई है और पीटीआई हार गई है, इसीलिए ऐसा रोना धोना कर रहे हैं। तो इसमें क्या सच्चाई है ये आप लोगों को ही अच्छा पता होगा। और जहाँ तक ये बात है कि भारत फ्री और फेयर इलेक्शन करवाता है 1 बिलियन पॉपुलेशन के साथ, तो पाकिस्तान भी करवा सकते हैं, पर पाकिस्तान में जिन लोगों को फायदा होता है ऐसे इलेक्शन को रिगिंग करवाने में, वो पाकिस्तान को चलाते हैं और पाकिस्तानी पॉलिटिशियन की भी उनके सामने नहीं चलती। तो प्रॉब्लम यहाँ पे है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि पाकिस्तान फ्री और फेयर इलेक्शन करवा नहीं सकता। 1970s में उन्होंने फ्री और फेयर इलेक्शन करवाया था और उसका नतीजा क्या हुआ था आपको पता ही हुआ। तो उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी को सबक मिल गया कि ऐसी हरकत फिर से नहीं करनी, और इसीलिए ये गड़बड़ी हो रही है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि भारत के इलेक्शन के साथ पाकिस्तानी इलेक्शन का मुकाबला करने का कोई मामला ही नहीं है, क्योंकि भारत में इलेक्शन फ्री और फेयर होते हैं और पाकिस्तान में नहीं होते। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।